नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। और पिछले कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे भारत में अलग अलग एरिया पे, अलग अलग क्षेत्रों पे जंगलों और पहाड़ों की कटाई की यहाँ पर बात चल रही है। अभी सबसे ज्यादा जो चर्चित था वो अरावली वाला क्षेत्र था, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि ऑलरेडी सरगुजा क्षेत्र में भी आपको इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली हैं। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कवर्धा बेमेतरा वाला जो क्षेत्र है वो भी लगातार प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में इसके पहले भी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कोल माइंस को लेकर भी बहुत ज्यादा बवाल हुआ है। आप लोगों ने देखा कि रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो भी कहीं ना कहीं विवादित था। और अभी एक और नई न्यूज, एक नई खबर सामने आ रही, जहां पर कहा जा रहा है कि कई वर्षों बाद, लगभग 30 से 31 वर्षों के बाद यहाँ पर बीजापुर में वनों की खूब कटाई की जाएगी। ये खूब कटाई क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। जैसे कि वहां से जो इनपुट्स मिले हैं, जो वहां के जो निरीक्षक है या वहां के जो वन अधिकारी, उन लोगों का मानना है कि जो पुराने जो पेड़ हो चुके हैं उनकी कटाई करी जाएगी और उनके स्थान पर नए पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ पर आप सभी से, सिस्टम से है, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी लोगों से है कि आप मुझे बताइए, शहर में जब कोई चीज हम यहाँ पर करते हैं वो तो बहुत दूर जंगल की बात हो गई, इवन बहुत बड़े स्तर पर जब एक घनी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की भी जब हम बात करते हैं, कोई भी ऐसी सरकारी आवास योजनाएं या कोई भी ऐसा जो काम होता है जो कि सरकार के दिशा निर्देशन में होता है, आप बताइए क्या वो बिना त्रुटिपूर्ण होता है? जी नहीं, कुछ न कुछ वहां पर या तो आपने कमीशनखोरी देखी होगी, वहां पर घोटाले, करप्शन एंड ऑल ये आपने देखा होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस खूब कटाई की बात की जा रही है, निस्संदेह कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है कि पुराने पेड़ों को हटाया जाए और उसकी जगह नई पेड़ों को लगाया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या यह धरातल स्तर पर हो पाएगा? वापस आते हैं कि जो मुद्दा भी बहुत ज्यादा चर्चित है कि वातावरण में, पर्यावरण में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सिटीज हैं, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, जहां पर जो कंक्रीट के जाल बिछे हुए हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपने देख रहे होंगे, वहां पर AQI यानी कि जो हवा में प्रदूषण का स्तर कितना बढ़ चुका है। और जब ये बातें बताई जाती है, कई बार कुछ लोगों को लगता है कि भाई हम तो कुछ अलग ही मानसिकता से यहाँ पर बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर अस। भाई ऑब्वियसली डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन इस कदर नहीं कि उसका जो परिणाम होगा, वो दूरगामी जो परिणाम होगा काफी भयंकर होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी हैं, सिविल एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी को पता है सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। SDG की एक अवधारणा होती है जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं। सतत विकास लक्ष्यों के तहत यह भी कहा जाता है कि गोल नंबर 11 कहता है कि हमारे जो शहर होंगे, हमारे जो सिटीज होंगे वो सस्टेनेबल सिटीज होंगे। सस्टेनेबल का मतलब ही होता है कि ऐसी सिटी, ऐसे शहर जो वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयुक्त हो, वो हमारे जो बच्चे, हमारे जो जनरेशन है वो इसको देख सके। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पर आप केवल विकास किए जा रहे हैं और हमको हवा भी खरीदनी पड़ रही है। और खरीदनी पड़ रही है क्या, हम हवा खरीद रहे हैं। पहले हम पानी फ्री में पीते थे, आज पानी की बोतलें लेकर घूम रहे हैं। आज हमको वाटर प्यूरिफायर बेचा जा रहा है, आज हमको एयर प्यूरिफायर बेचा जा रहा है। और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो लगातार हमारे समाज के लिए, इंडियन सोसाइटी के लिए सही नहीं है। तो कई बार होता यह है ना कि जब आपके एरिया में चीजें होती है तब आपको वो चीज का एहसास होता है। मेरा ये मानना है कि आवाज एक साथ उठनी चाहिए। जो सरकार सोई हुई है उनको ये चीज बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये चीज अगर समय रहते नहीं किया गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी बस यूं ही तमाशबिन देखकर तमाशबिन रह जाएगी। तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूं कि जो हाल आज छत्तीसगढ़, सरगुजा, रायगढ़ और दूसरे अन्य क्षेत्रों का हो रहा है, आप वो हाल बस्तर का, अन्य क्षेत्रों का होने ना दें। और आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पर, आप सब्सक्राइब जरूर करें। और आपकी क्या सोच है, आपकी क्या विचार है, आपके क्या राय है, आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।